अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो हम ब्लाउज़ की सादा जो आता है ब्लाउज़ 4 टक्स वाला सादा ब्लाउज़, उसकी अपन स्टिचिंग सीखेंगे। तो ये इनको तीरा पट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो तीरा पट्टी को सबसे पहले हमें कंप्लीट करना है। तो देखो इसको हमें तुरपाई वाली पट्टी कट करनी है। तो ये लगभग आप 1.5 इंच की पट्टी कट कर लीजिए। 1.5 से 2 इंच, 2 इंच बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम ये जो पट्टी कट करेंगे वो 1.5 इंच की पट्टी कट करेंगे। ये तीरा पट्टी में भी लगेगी, पीछे वाले भाग में भी लगती है। इस टाइप से पट्टी कट कर लेंगे। अब देखो तीरा पट्टी के जो कट लगाए हैं, जो ऊपर की तरफ जॉइंट होंगे, ये वाला हिस्सा, इसको आपको दोनों को ऐसे सेट कर लेना है पहले, कि ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, जो नीचे की तरफ आएगा उस हिस्से में हमें पट्टी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो पट्टी लगानी है तो ऐसे इसकी जितने साइज की हमें पट्टी लगेगी उतनी हम कट कर लेंगे। अब इसको ऐसे यहाँ पे रख के जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है आधा इंच, उतना ही दबाना है, एक्स्ट्रा नहीं दबाना है, और एकदम स्ट्रेट सिलाई लगानी है। ये देखो ऐसे सिलाई लगाने के बाद आधा इंच फैब्रिक को क्या करना है, अंदर ऐसे मोड़ना है और फिर एक और बार ऐसे पूरा मोड़ के और स्टिच लगानी। अब ये जो सिलाई लगाएंगे ये आप कच्ची सिलाई लगाओगे, ताकि बाद में जब आप तुरपाई कर दोगे तो इसको हमें खोल देना है। ये देखो ऐसे कंप्लीट हो गई है। सेकंड एक ही हमने बना ली है, सेकंड इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखो ये दोनों पट्टी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जो मेन है इसका तीरा कंप्लीट करेंगे। देखो ये तीरा वाला भाग है जिसमें सबसे पहले हमें निशान लगाने हैं। निशान हमेशा उल्टे तरफ लगाने हैं। तो जो मेन टक्स जो डलेगा वो यहाँ से डलता है 9.5 इंच तक, यहाँ तक डलेगा। और ये हमने पहले से निशान लगा के कट लगा के रखे हैं, तो ये तिरछा डलेगा। ये चेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा आपका, कि चेस्ट आपका कितना है, ठीक है। अगर 36 का चेस्ट है तो 2 के आसपास जाएगा, कम है तो और 1.5 जाएगा। 30 का चेस्ट है तो ये जाएगा 1 इंच, 1.25 इंच ऐसा, ठीक है। और ये वाला जो आपका टक्स है ये है 5.5, तो 5.5 का आधा होगा ये 2.25, और इस टक्स से डलेगा 2 इंच की दूरी तक, यहाँ तक। और ये केवल एक कुछ 2 से 3 सूत ही आपको इसको दबाना है, हल्का सा ऐसे ही। ये वाला जो टक्स है वो ये डलेगा 2 इंच ऊपर। जो मेन टक्स है इसको मेन टक्स बोलते हैं, इससे 1.5 इंच की दूरी पर, और ये क्रॉस में डलता है ऐसा। ठीक है। और एक और टक्स डलता है, ये यहाँ पे डलेगा आर्म होल पे, और इस टक्स से 2 इंच की दूरी ऊपर ही रहेगा, और ये भी कुछ सूत का ही डलेगा 2 से 3, ठीक है। ऐसा ही सेम इस पे भी हम निशान लगा लेंगे। इसको ऐसे इसके बराबर इसके ऊपर रखना है। ये देखो, तो जो हमने इस तरफ मार्क लगाए हैं ये, इसको आप ऐसे एक दूसरे वाले का जो आपका तीरा पट्टी है, तीरा है, उस पर आप ऐसे प्रेस कर लोगे तो यही निशान जो है आपके इस तरफ आ जाएंगे। ये आप इनको आप डार्क कर लो, ताकि आपको नाप लगाने में जो आप डार्ट डालोगे उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, या फिर दोबारा आपको नाप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे हमें डार्ट डालना है, ठीक है। अब ये आपको ऐसे रखना है दोनों को सामने, कि ये वाला हिस्सा है अब ये इस तरफ, क्योंकि फिर आप क्या करोगे, नहीं तो ये दोनों को एक तरफ का बना दोगे। तो ये है जिस तरफ आपने निशान लगाया है उस तरफ से आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको मेन टक्स डालना है, इसको आपको ऐसे पकड़ना है, और ये दोनों निशान को आपको ऐसे मिलाना है। ये डबल सिलाई लगा दी हमने। अब मैं उठा दिखाती हूँ आपको कि अभी कितना उठाव आ रहा है।
ठीक है। अब बाकी करते हैं। ये जो मेन टक्स है वो हमने डाल लिया है। अब जो और एक्स्ट्रा जो 3 टक्स हैं वो हल्का हल्का डालना है, बिल्कुल हल्के हल्के डालने हैं, केवल इतना इतना, ठीक है। ये देखो, ये वाला भी हमने डाल लिया है। अब ये वाला, इसको भी सेम उतना ही डालना है हमें। ये देखो, ये वाला भी डल गया है। ये 3 टक्स हो गए हैं। एक और टक्स है, इसको भी हम जो निशान लगाया है वैसे ही डालना है। अब ये देखो, इसमें हमें जितने उठाव की ज़रूरत थी वो हमें मिल गया है। सेम इसी तरीके से हम एक और जो है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ये वाले पार्ट को भी, ठीक है। ये देखो, दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें जो हमने तीरा पट्टी बनाई है उसको जॉइंट करेंगे। तो जो सीधे सीधे पार्ट हैं उनको जॉइंट करेंगे हम यहाँ से ऐसे। हल्का से आपको ये लगभग आधा इंच आपको इधर एक्स्ट्रा छोड़ना है, हल्का सा, और सीधे सीधे पॉइंट को आपको जोड़ना है और इसको यहाँ से ऐसे मोड़ना है। अगर इसको आप इसमें स्टिच कर दोगे तो जो उठाव चाहिए वो उठाव नहीं आएगा, तो इसलिए हमें इसको स्टिच नहीं करना है, इसको साइड में छोड़ना है मोड़ कर। ये एक सिलाई लगा दी हमने। ये देखो, इस तरीके से एक और हम सिलाई लगा लेंगे इसी पे। ये देखो, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है और ये वाले को भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम पट्टी जोड़ेंगे, ठीक है। आई पट्टी, हुक पट्टी जोड़ेंगे। अब जो हुक और आई वाली पट्टी हम कट करेंगे वो मैं ऐसे में ले रही हूँ। चौड़ाई उसकी रहेगी 3.5 और जो लंबाई में हमें चाहिए वो लेंगे 9। 2 पट्टियाँ कट कर रहे हैं। जो चौड़ाई में रहेगी आपकी 3.5 और लंबाई में रहेगी, तो ये पट्टी हमने कट कर ली है। अब इसमें हम जोड़ेंगे। तो इस तरफ जो पट्टी है हमारे पास ये कंप्लीट जो है, इसमें अभी हम पट्टी जोड़ेंगे, जो पट्टी हम आई वाली पट्टी जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास फैब्रिक है। अब जो आपने लिया है, जो पट्टियाँ कट करी है, इसको आपको ऐसे रखना है। तो यहाँ से आपने फिनिशिंग दे दी है, मतलब ये आपने तुरपाई के लिए कंप्लीट कर दी है पट्टी, तीरा पट्टी की। तो यहाँ से आपको आधा इंच छोड़ना है, आधा इंच छोड़ के आपको स्टिच लगानी है। स्टिच लगाने स्टार्ट करनी है। एक चीज़ ध्यान रखना है, जब आप तीरा पट्टी के पास पहुँच गए हो, यहाँ पे ये तीरा पट्टी के पास पहुँच गए हो, तो जो तीरा पट्टी की जो सिलाई है इसको आपको ऊपर की ओर करना है, ठीक है। इसको ऊपर की ओर करना है। अगर ऊपर की नीचे की ओर करोगे तो जो आप उठाव चाहिए वो नहीं आएगा, प्रॉपर नहीं आ पाता। इसलिए आपको इसको ऊपर की ओर करना है और फिर इसके बाद इसको स्टिच लगाना है। आधा इंच ही आपको दबाना है, क्योंकि आधा इंच ही आपने एक्स्ट्रा लिया है, गले पे भी और तीरा पट्टी में भी और तीरे में भी। ये हो गई। ये हमने उल्टे तरफ लगाई थी, उल्टे तरफ से हम सीधे तरफ आएंगे। तो अब क्या करना है, आपको इसको आधा मोड़ना है, हाफ ऐसे। इसके बाद इसको एक बार और मोड़ना है। अब ये पट्टी आपको ध्यान रहे कि ये पट्टी आपकी 1 से ऊपर होने, सवा 1.5 तक भी जाएगी, पर उससे 1 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 1 से कम होती है तो गैप आता है यहाँ पे। तो आपको इसको एक बार ऐसा फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करके अब स्टिच लगाना स्टार्ट करनी है। किनारी वाली लगानी है पहले आपको ऐसे।
जब यहाँ आप नीचे की तरफ पहुँच जाए, जो आधा इंच आपने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, इसको आपको अंदर ऐसे फोल्ड कर देना है, और ये ऊपर से भी आपको इसको पूरा फोल्ड कर देना है। ये किनारे पे ऐसे हो जाए, फिर इसको यहाँ से भी आप इस तरफ में भी आप सिलाई लगाओगे। ये सिलाई लगाने के बाद अब आपको एक सिलाई और बीच में भी चलानी है। इससे जो होता है, जो आपकी पट्टी है वो एकदम फिट हो जाएगी। और जब आप इसमें काज करोगे ना, इसमें आई बनाओगे ना, तो ये पट्टी जब आप हुक लगाओगे तो ये उठेगी नहीं, इसलिए हमने ये बीच वाली सिलाई लगाई है। अब जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। ये हो गई हमारी आई वाली पट्टी कंप्लीट। इसमें हमने उल्टे तरफ कपड़ा रखा था और सीधे की तरफ लेके आए हैं। अब जो हम एक और पट्टी बनाएंगे सीधे तरफ, और सीधे तरफ से उल्टे तरफ की ओर जाएंगे। जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छांट लें पहले। और अब जो पट्टी हमने एक और कट की है, इसको आपको ऐसे हाफ मोड़ना है, हाफ फोल्ड करना है। ठीक है, ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको आपको सीधे तरफ रखना है, और यहाँ पे नीचे जो पट्टी आपने कंप्लीट कर ली है तीरा पट्टी वाली, इस पट्टी से आपको आधा इंच एक्स्ट्रा बाहर की ओर रखना है और सिलाई लगानी है। सेम प्रोसेस, जो आपकी तीरा पट्टी है ये ऊपर की तरफ आएगी। ओके, ये देखिए। अब इसको ऐसे पलट के, ये यहाँ से भी जो फैब्रिक है नीचे की ओर, इसको भी ऐसे पलटेंगे और यहाँ से एक स्टिच लगा देंगे सिलाई। क्योंकि अगर ये सिलाई हम नहीं लगाते हैं तो जो आपकी हुक वाली पट्टी है वो भी ऊपर की ओर उठती है, इसलिए ये सिलाई लगाना ज़रूरी है। ये देखो, ये लगा दी। अब इसको आप ऐसे स्टिच लगा दो। स्टिच लगाने से पहले हल्का सा इसको ऐसा मोड़ लो और यहाँ पे आप कच्ची सिलाई लगा दो। ये देखो, ये कंप्लीट हो गई है। सेम देखो, इसके बाद ये पट्टी हमारी दोनों कंप्लीट हो गई। इनको मिला के देखेंगे हम, अगर थोड़ा बहुत फ़र्क आता है तो हम उसको कट कर देंगे। ठीक है, हल्का सा हम जो ये पट्टी आपकी थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि अंदर की ओर इसमें कपड़ा फोल्ड होता है, तो इसको हल्का सा आपको छांट देना है, हुक वाली पट्टी। ठीक है, अब ये दोनों हमारी कंप्लीट हो गई।